गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे चैनल पर पूर्व महापुरुषों के अनमोल वचन जो के नाम सिमरन महिमा के बारे में हैं प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रूहानी संदेश 15-20 मिनट की अवधि के होते हैं। परमात्मा का संदेश भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत संदेश से पहले गुरु प्यार का शब्द प्रस्तुत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमें दास चरणों का अपने बना लो, हमें दास चरणों का अपने बना लो। भटकते हुए को गले से लगा लो, हमें दास अपना। गुनाहों का है बोझ सर पर हमारे, गुनाहों का है बोझ सर पर हमारे। गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, संभालो संभालो। गिरे जा रहे हैं, संभालो संभालो। हमें दास चरणों का सतगुरु जी बना लो, संभालो संभालो। सिवा तेरे कोई नहीं है सहारा, सिवा तेरे कोई नहीं है सहारा। तेरे साथ है लाज, कृपाल संभालो। तेरे हाथ है लाज, कृपाल संभालो। किसी को नहीं मुंह दिखाने के काबिल, किसी को नहीं मुंह दिखाने के काबिल। की रहमत के पर्दे में हमको छुपा लो, की रहमत के पर्दे में हमको छुपा लो। हमें दास चरणों का अपने बना लो, हमें दास चरणों का अपने बना लो। भटकते हुओं को गले से लगा लो, भटकते हुओं को गले से लगा लो। बहुत हाल बिगड़ा हुआ है तबस्सुम, बहुत हाल बिगड़ा हुआ है तबस्सुम। करम की नज़र एक हम पर भी डालो, करम की नज़र एक हम पर भी डालो। हमें दास चरणों का अपने बना लो, हमें दास चरणों का अपने बना लो। भटकते हुओं को गले से लगा लो, भटकते हुओं को गले से लगा लो, भटकते हुओं को गले से लगा लो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी संतों की तालीम के बारे में समझा रहे हैं। इंसान का बनना, परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। पराविद्या के अनुसार वह इंसान सही मायनों में इंसान कहलाने का हकदार नहीं हो सकता जिसे अपने आप को नहीं खोजा और अपने शर्फ श्रेष्ठता को नहीं संभाला, जिसको ये मालूम नहीं कि इस जिस्म की क्या कीमत है, मन की क्या कीमत है और आत्मा की जो दोनों को आधार दे रहा है क्या कीमत है, दर्जे बदर्जे। और उस अदृश्य सत्ता से, परमात्मा से क्या संबंध है उसका, केवल बुद्धि विचार से नहीं, अनुभव रूप में जीते जी मरकर नहीं। जिसने यह नहीं जाना संतों की नज़र में वह इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसने इंसानियत की अभी का पढ़ना भी शुरू नहीं की है। इसलिए संतों ने
हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंसान पहले सही मायनों में इंसान बने। ये पहला कदम है परमार्थ का। जब कोई सत स्वरूप महापुरुष संत सदगुरु परमार्थ के अनुभव सिद्ध तथ्यों को उपस्थित संगत के सामने प्रवचन द्वारा प्रस्तुत करता है, उसे हम बाहरी सत्संग कहते हैं। यह सत्संग बुद्धि विचार द्वारा एक बात को समझाने के लिए है। बात समझ में आ गई तो फिर अंतर्मुख साधन अभ्यास द्वारा कमाई करना, ये दूसरा पहलू है। उसे अंतर्य सत्संग कह लो। सच्चे दिल से किया अभ्यास दिनों और हफ्तों में फल लाता है। उसके लिए बरसों इंतजार करने की जरूरत नहीं। सच्चा सदगुरु पहले दिन ही सामने बैठाकर अंतर्मुख अनुभव दे देता है। रुपए में 10 पैसे सही अनुभव जरूर मिलता है वहाँ, और हर एक को मिलता है। आगे मेहनत करके उस अनुभव को चाहे जितना बढ़ा लो, सबकी मन की जमीन एक जैसी नहीं होती। इसलिए कोई जल्दी तरक्की कर जाता है, कोई देर में। दृढ़ता की कमी, लापरवाही या हालात के दबाव के कारण जब लोग करनी और कमाई को छोड़कर जबानी जमा खर्च में लग जाते हैं, समाजों के धर्माचार्य और विद्वान बुद्धि विचार और जबानी ज्ञान त्यान पर जोर देने लग जाते हैं, तो परा विद्या क्षीण होने लगती है और इंसान को कहीं चैन नहीं मिलता। वह जाए तो जाए कहाँ। जब कोई सत्य स्वरूप महापुरुष चोला छोड़ता है तो प्राय ऐसी हालात पैदा हो जाती है, लेकिन कुदरत की तरफ से पूरा प्रबंध है इस विद्या को ताज़ा करने का। हर जमाने में महापुरुष आते रहे और भी आते रहेंगे। 2 तरह के महापुरुष दुनिया में आते हैं। एक नेगेटिव पावर अर्थात काल सत्ता के प्रतिनिधि अवतार कह लो, दूसरे पॉजिटिव पावर अर्थात दयाल सत्ता प्रतिनिधि या संत। दोनों उस मालिक से ही ताकत लेते हैं, लेकिन काम अपना है। अवतारों का काम है जब दुनिया के हालत बिगड़ जाएं और धर्म की ग्लानि हो रही हो तो आकार स्थिति को ठीक करना, धार्मियों को उभारना, पापियों को दंड देना और व्यवस्था को ठीक करना। संत मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को जो निज घर जाने के लिए तड़प रही हैं, मालिक से जोड़ने के लिए दुनिया में आते हैं। वो हमारी ही तरह का जिस्म रखते हैं, आम इंसानों में, और ज़ाहिरा कोई फर्क दिखाई नहीं देता। वह इंसान ही होते हैं हमारी तरह, इसमें शक नहीं, लेकिन वो कुछ और भी होते हैं। जैसे किसी आदमी की खाली शक्ल देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह जज है, साइंसदान है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, जब तक वह अपना हुनर ना दिखाए। दूसरी तरह जब तक उस रब्बी ताकत प्रभु सत्ता को जो संतों में काम करती है हम अपने अंतर में अनुभव नहीं करते, हम संतों को नहीं जान सकते कि किस शान और समर्थ्य के मालिक हैं वे। इस विद्या में कोई गुप्त या भेद वाली बात नहीं, यह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, सब इंसानों के फायदे के लिए संतों ने इस पर पड़े हुए सारे रहस्य के पर्दे उठा दिए हैं ताकि हर कोई फायदा उठा सके। संतों के अंदर उस मालिक की अदृश्य सत्ता काम कर रही है। वह प्रभु सत्ता क्यों हमारी आंखों से ओझल रहना चाहती है, ये सवाल हमें किसी इंसानी पोल मानवीय प्रकाश स्तंभ अर्थात संत सतगुरु से पूछना चाहिए, जिसके द्वारा वह ताकत काम कर रही है। बिजली से काम लेने के लिए स्विच या पोल बिजली के खंभे तक जाना होगा जो पावर हाउस से जुड़ा है। उस अदृश्य प्रभु सत्ता को प्रेम का समुंदर कह लो। समुंदर में स्नान करना हो तो हम किसी किनारे पर जाते हैं, वहाँ जहाँ पानी कम गहरा है वहाँ ध्यान स्नान करने
के बाद हम कह सकते हैं कि हमने समुद्र में स्नान किया है। इसी तरह उस प्रभु सत्ता को अनुभव करने और परमार्थ का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें किसी सत्य स्वरूप महापुरुष अर्थात संत सद्गुरु की शरण में जाना होगा। उसके सिवाय और कोई जरिया नहीं परमात्मा से मिलने का। संत कहते हैं कि कुदरत ने इंसान की बनावट में यह बात रखी है कि वह जब चाहे पिंड से ऊपर रूहानी मंडलों में सफर करे और जब चाहे वापस स्थूल शरीर में आ जाए। वे संत हरेक परमार्थाभिलाषी की जाति तौर पर व्यक्तिगत रूप से मदद और संभाल करते हैं। हर आदमी को जो उनकी शरण में जाता है, दीक्षा के समय पहले दिन ही वह कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही अंतर्मुख अनुभव जरूर देते हैं। महात्मा, संत या सद्गुरु ही सही मानों में उसको कहते हैं जो किसी शिष्य को जीते जी पिंड से ऊपर आने का जाति व्यक्तिगत अनुभव दे सके, जो उसकी आत्मा को पिंड से ऊपर लाकर रूहानी मंडलों में सफर करने के काबिल बनाने में की सामर्थ्य रखता हो। समाजों के जो हेड धर्मगुरु आचार्य हैं, ये उनका काम था। कहाँ तक वह काम कर सकते हैं आप खुद फैसला कर लें। सत्य स्वरूप महात्मा की दया मेहर से जो अनुभव मिलता है जीते जी पिंड से ऊपर आने का, वही मौत की समस्या का हल है। जीते जी पिंड से ऊपर आ जाए तो मौत का भय कहाँ रहा। बाइबल में आता है, जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लेते अर्थात द्विजन्मा नहीं बनते, तुम परमात्मा की बादशाहत में शामिल नहीं हो सकते। नया जन्म लेना या द्विजन्मा बनना क्या है? पिंड से ऊपर आकर नई दुनिया में जाग उठना, स्थूल दुनिया से ऊपर उठकर सूक्ष्म में प्रवेश करना। यह जिस्म क्षण भंगुर है, एक दिन हमने इसे छोड़ देना है। ये किराए का मकान है। ईंट पत्थर और चूने के बने मकानों की तरह ये भी दिनों दिन क्षीण होता जाता है। दुनिया की अदालतों में मौत की सजा के खिलाफ अपील हो सकती है, मगर धूर्धाम से जो परवाना जारी होता है वहाँ कोई अपील नहीं सुनी जाती। मौत हमारे लिए एक हवा बनी पड़ी है, क्योंकि हमने जीते जी मरना अर्थात पिंड से निकलना नहीं सीखा। दूसरे ये कि मर के कहाँ जाना है इसकी कोई खबर नहीं। बीमारी से हम इसलिए डरते हैं कि वह हमें मौत के दरवाजे के करीब ले जाती है। हम जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, यह तय है, फिर भी जिंदा रहने की कशमकश में लगे रहते हैं। जब अंत समय आता है, रूह पिंड को छोड़ने लगती है, तो दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, डॉक्टर, हकीम, भाई, मुल्ला, पंडित, पादरी सब खड़े के खड़े रह जाते हैं। कोई मदद नहीं कर सकता। तसल्ली के नीचे लफ्ज ढारस नहीं दे सकते। हम गड़कते मर जाते हैं, घर वाले देखते रह जाते हैं। हाँ, जिन्होंने मौत का रहस्य हल कर लिया वो जीते जी पिंड से ऊपर आने के भेद को जान गए। उनके लिए मरना कोई मुश्किल नहीं है। जो आया है वो एक दिन जाएगा। ये कुदरत का कानून है। हम कुदरत को धोखा नहीं दे सकते। अब इसका इलाज क्या है? एक ही रास्ता है इस मुसीबत से बचने का, वो ये है कि मरते वक्त जिन मरहलों से गुजरना पड़ता है जीते जी उन्हें हम तय कर लें। किसी समृद्ध सत्य स्वरूप महापुरुष की दया मेहर से हम बाहोश होशो हवास रखते हुए सहज में अपनी सुरती को पिंड से ऊपर लाना सीख जाएं, ताकि अंत समय हम अपने आप को कुदरत के और सतगुरु के हवाले कर दें। चलो भाई, जहाँ जाना है हम तैयार हैं। ये संभव ही नहीं, 100% एक हकीकत है। अगर हम भेद को जान गए, जिसको जानने के लिए
इंसान सदियों से कोशिश करके हार गया है, तो कितनी खुशी होगी हमें शांति की, दिव्य मंडलों की उस कुंजी को जिसे इंसान सदियों खोजता रहा है, उसे ना मिली। उस कुंजी को पाकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब तक हम ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र ही सुनते आए थे। उस कुंजी को पाकर हम इंसानों की सतह स्तर से ऊपर उड़ जाते हैं, हम रूहानी पुरुष बन जाते हैं। इसलिए उठो, जागो और कमाई करो इस विद्या की। किसी सत्य स्वरूप महापुरुष से रास्ता लेकर यह समय जो मिला है अगर हाथ से निकल गया तो फिर या नसीब कब यह समय मिले ना मिले। आपने मरते आदमी देखे होंगे, रूह पिंड को छोड़ती है, नीचे चक्र टूटते हैं, सारी चेतन सत्ता निकलकर आंखों में आ जाती है। आंखों की पुतलियां थोड़ा ऊपर की को पलट जाती हैं और इंसान बेहोश हो जाता है। बाद में चाहे वह अपनी हालत पर वापस आ जाए, जब वह पुतलियां ज्यादा ऊपर को उल्टे तो इंसान मर जाता है। आंखों की जड़ से जान निकल जाती है और पिंड देह से और इंद्रियों से उसका रिश्ता टूट जाता है। अगर हम जीते जी इस रास्ते को ढूंढ लें और इस पर सफर करना अर्थात पिंड को छोड़ना सीख जाएं तो मौत की समस्या हल हो गई कि नहीं। इसके लिए किसी जिम्नास्टिक की या कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं, ना ही अंधविश्वास का कोई काम है। यहाँ सत्य स्वरूप महापुरुष की दया मेहर से तुम सहज में पिंड से ऊपर आ जाते हो। वह अपनी तवज्जो का थोड़ा उभार देकर तुम्हारी सूरत को पिंड से इस तरह निकाल लेता है जैसे मक्खन में से बाल। तुम्हें पता भी नहीं लगता। पिंड से ऊपर आकर रूहानी मंडलों में तुम सफर करने के काबिल हो जाते हो। उसकी आज्ञा से उसका कोई प्रतिनिधि भी यह काम करे तो भी जिम्मेवारी उसी की है, सत्य स्वरूप महापुरुष की है। उसकी सत्ता ही काम करती है। उसके लिए दूरी नजदीकी का कोई सवाल नहीं। जैसा कि कबीर फरमाते हैं कि शिष्य 7 समुंदर पार रहता हो तो भी पल भर में दीनी सूरत पढ़ाए। इस मार्ग का क्या फायदा है, ये कहने सुनने में नहीं आ सकता। पूर्ण पुरुष को मिलने से पहले हम अंधे और बहरे होते हैं। हमारी अंतर की आंखों पर अंधकार का पर्दा पड़ा होता है। अंतर उस प्रभु की ज्योति है पर हम उसे देख नहीं सकते। अंतर में ध्वनि हो रही है पर हम उसे सुन नहीं सकते। पूरा गुरु दीक्षा देते समय सामने बिठाकर हमारी अंतर की आंख को खोलता है और हम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की ज्योति को देखने वाले हो जाते हैं। तब हमें समझ आती है मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और दूसरे धर्म स्थानों में ज्योति जलाने का जो रिवाज चला आता है, यह बारी निशानी रखी हुई है उस अंतरिया ज्योति की याद दिलाने के लिए जो घट घट में प्रकाशमान है। हमें इस बात की समझ आ जाती है कि अंतर में जो अनंत ध्वनि हम सुनते हैं वह रब्बी रिश्ता, डिवाइन लिंक, दिव्य सूत्र है जिसे यीशु मसीह ने वर्ड कहा है। कुरान ने निदाए आसमानी आकाशवाणी और कलमा, वेदों ने नाद, उपनिषदों ने उद्गीत, पारसियों ने सराओशा और संतों ने नाम और शब्द करके बयान किया है। गुरु जब नाम देता है तो शिष्य के साथ हो बैठता है और हर वक्त हर जगह वह उसकी संभाल करता है। गुरु आज्ञा के अनुसार साधन अभ्यास करे तो वह दिनों दिन तरक्की करता है। अंतर में गुरु के दिव्य स्वरूप को वह सामने देखता है, वह उससे बातें भी करता है। गुरु सत्ता को वह प्रत्यक्ष देखता है। संभाल करते हुए इस प्रत्यक्ष प्रमाण को
पाकर उसे पूरा यकीन हो जाता है आत्म विद्या की साइंस पर, तब जाकर वह सच्चे मानों में आस्तिक कहलाने का अधिकारी बनता है। उसे हंसी आती है उन लोगों पर जो रूहानियत या आत्मज्ञान की बातचीत को बेवकूफ़ों की जन्नत, पंडितों और पुजारियों का ढकोसला और मनगढ़ंत बात समझते हैं। उसने जीते जी वह दरवाज़ा तलाश कर लिया जिससे निकलकर वह ऊपर रूहानी मंडलों में सफ़र करता है और रमी हुई घट-घट अपनी प्रभु सत्ता को अपने अंदर और बाहर काम करते देखता है। कुदरत का कोई भेद उससे छिपा नहीं। वह दिव्य मंडलों के उस प्रवेश द्वार को खटखटाता है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है, दरवाज़ा खटखटाओ, वह ज़रूर तुम पर खोला जाएगा। कोई कुछ कहे, आत्म विद्या पर और अपने मार्गदर्शन गुरु पर उसका विश्वास नहीं डोल सकता। मौत उसके लिए एक अपने वश की चीज है, भूत भविष्य वर्तमान उसके लिए एक है। एक ऐसा सत्य उसके हाथ आ गया जो समस्त ज्ञान ध्यान का सार है और जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। वह शरीर के बंधन से आजाद है। शरीर उसके लिए एक खोल है, जब चाहे उतार दे, जब चाहे पहन ले। यह अनुभव करता है कि मैं महाचेतन प्रभु का अंश हूँ और वह अपने अंशी परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। संसार उसके लिए सपने के समान है, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उसे वह संसार में नीरस वातावरण में विवेक दृष्टि से निर्भय होकर अपना कर्तव्य पूरा किए जाता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साध संगत जी।